जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है M2 सक्सेस 98 पर। दोस्तों आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में करने वाले हैं। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और ऐसे भी आपको लग रहा होगा कैलेंडर चैप्टर तो आपका सिलेबस में है नहीं। आप जितने भी सिलेबस देखे हो एसएससी और रेलवे का, आपका कैलेंडर का सिलेबस उधर नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखोगे और जो भी एग्जाम्स आए थे उसमें कैलेंडर का 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछता है। और मैं आपको यहाँ पे इतना दावा 100% दावा कर सकता हूँ, जो मैं ट्रिक इधर आपको बोलूंगा कि उस ट्रिक से आपका कैलेंडर हर एक क्वेश्चन आप अपने मन से ले सकते हो। जो भी आपके एग्जाम में आएगा या पूछा गया है या जो भी बुक में कैलेंडर का आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका आप सॉल्व कर सकते हो। इतना दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100% दावे के साथ मैं कर सकता हूँ। लेकिन बस ये करना, जो भी मैं आपको 5 से 6 ट्रिक बोलूंगा उसको आप नोट बना कर रखना है। और मैं पहले भी मैं आपको बोला हूँ कि जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, अगर नए हैं पूरा क्लास को देखो। अभी अगर इतना तक अभी हमारे साथ आए हो तो कैलेंडर का चैप्टर भी आप उम्मीद है आप बहुत अच्छे से प्यार करोगे, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका सिलॉक्स का नंबर सीरीज का नंबर सिस्टम ये सब चैप्टर होता है ना, उसी तरह कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रियल लाइफ और एग्जाम लाइफ के लिए भी। आपका मन मर्जी हो, जब भी जो भी डेट हो। अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 27 नवंबर 2040 को कौन सा डे पड़ेगा, कौन सा वार पड़ेगा, कौन सा वीक का कौन सा दिन होगा, इसका भी आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन का भी सवाल आप मैं जो बोलूंगा आपको उसमें से आप निकाल सकते हो। बस इतना मैं आपको बोलूंगा कि पेशेंसफुली बैठिए, जो करूंगा एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर इससे पहले बोल दूं कि ये क्लास को अभी जो भी नया हमसे ज्वाइन हुए हैं, हमारा पहला अपडेट उनके पास जाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो देन आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, ऐसे बेहतरीन क्लास होगा। तो सब्सक्राइब करिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों का शेयर भी करिए और खुद नोट्स बनाते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी किए आज का क्लास क्या है, कैलेंडर का ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाए हैं आपके चैनल पर M2 सक्सेस 98 पर, ठीक है दोस्तों। इतना बोल दे रहा हूं मैं दावे के साथ कि कौन क्या पढ़ाया है आपको, कहाँ क्या जाने हो, मैं आपको वो सब नहीं जानता। मैं मतलब उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इतना बात जानता हूं कि मैं आज जो आपको पढ़ा दूंगा उसके बाहर एक क्वेश्चन आया और बना नहीं, देन आप मुझे बोलना कि भैया आप बोले तो वो ट्रिक अब बना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, कैलेंडर में कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स होता है। कौन से टाइप के ट्रिक्स होते हैं मैं आपको बोल दूं, ठीक है। लिखूंगा, नोट्स बनाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार देना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं भी क्लास लंबा जा सकता है, लेकिन आप क्लास को पेशेंसफुली देखना। अगर आप 1 से 2 मार्क आप चाहते हो, मैं आपको बोल दे रहा हूं 100% ये काम आएगा, 100% ये काम आएगा। अगर आपको अपकमिंग एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क आपको चाहिए, देन ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक्चुअली में कैलेंडर में होता है, आप सब लोग कैलेंडर देखे होंगे कि कैलेंडर में होता क्या एग्जैक्टली। ईयर का कैलेंडर होता है पहला चीज। दूसरा चीज सेंचुरी का होता है, ठीक है। कौन सा शताब्दी, मतलब अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, ठीक है। अभी 2021 चल रहा है। अभी तीसरा आ जाएगा क्या किया आपका, वीक आ जाएगा, आ गया। फिर चौथा आएगा डेट, ठीक है। ये चारों टाइप का ही कैलेंडर में होता है। तो हम देखेंगे वीक, सेंचुरी, ईयर एंड डेट का। और हाँ, और आ गया 5 मंथ, इसको हम बोल नहीं सकते। कौन सा मंथ चल रहा है, कितना दिन का क्या है, आपको अभी पता चल रहा होगा कि 12 मंथ है। 12 मंथ का ट्रिक भी हमको याद रखना पड़ेगा। 30 से 31 और कभी कभी 28, कभी कभी 29 डेट भी पड़ता है। ये जो चारों का डेट, इसको भी याद रखना पड़ेगा। 7 वीक्स होता है, 7 डे होता है। सेंचुरी बहुत, अभी तो 2000 सेंचुरी चल रहा है, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। ईयर कैसे, ये सब बहुत सारी चीजें लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि ये 5 चीज का जो है पूरा का पूरा कैलेंडर। मैं हर बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको जितना करवा दूंगा उसमें से बाहर आपका एग्जाम में आएगा नहीं। अगर आता है, मैं जो ट्रिक बोला हूं अभी नहीं तो बोलूंगा कि उस ट्रिक से आपका हर एक सवाल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बोल दूं, जो मैं पहले लिखूंगा
उसको आप नोट्स मार लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार देना। स्क्रीनशॉट मार देने से आपके पास रह जाएगा और वो बहुत काम आने वाला। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। जैसे आपका दोस्तों का नंबर याद रखते हो उसी तरह इसको भी नंबर याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों तो देखो मैं आपके लिए पूरा का पूरा ट्रिक लिख दिया हूं। कितना ट्रिक है इधर आप देख लो अच्छे से कि ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3 एंड सबसे इंपोर्टेंट ट्रिक 4, ये फॉर्मूला। तो इधर आपका बोर्ड में जितना मैं साइड हो जा रहा हूं देख लो अच्छे से एक बार कि बोर्ड में जितना भी आप देख रहे हो, जितना मैं लिखा हूं इतना डाटा ही आपको जरूरत पड़ेगा कि कैलेंडर के टाइम पर। क्यों ये सब जरूरत पड़ेगा और आप इस चीजों को कैसे याद रखोगे मैं भी आप वो भी ट्रिक बोलूंगा। क्योंकि देखिए जो भी हमारे चैनल का पहला क्लास देखे हैं उनको पता है कि हमारा काम क्या रहता है कि आपको इजीली कैसे याद रह सके और आप एग्जाम में उसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सके, वो हमारा काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं इधर कैलेंडर का जितने भी क्लास आपको करवाऊंगा या जो जो ट्रिक बोलूंगा उसमें से लगभग 100 to 100% आपका सबका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी आप मनगढ़ंत आप डेट ले सकते हो, ईयर ले सकते हो, उसका भी आपको सॉल्व कर सकते हो और जो एग्जाम में आने वाले उसका भी आप सॉल्व कर सकते हो। और आपको अगर डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो कैलेंडर तो सिलेबस में है नहीं तो कैसे क्यों भैया पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछला क्लास में वो कैलेंडर का क्वेश्चन आया है और आगे भी आता रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपके डेली लाइफ और एग्जाम लाइफ के लिए। ठीक है, तो चलिए कैसे आप याद रखोगे मैं आपको बोलूंगा। ये कैसे याद रखना है सभी को पता है क्या होता है कि जनवरी से फरवरी 12 मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है ना। हाँ, इसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये 2 और 6 नहीं सॉरी माफ करेगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। क्यों होगा मैं भी आपको बोलूंगा। अभी देखो ये आ गया आपका ट्रिक। कैसे याद रखो, आप कैसे याद रखो वो भी ट्रिक मैं आपको बोलूंगा। देख लो कि इधर जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3, मार्च का 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। अभी आपको याद कैसे रखना है देख लो, वो याद कैसे रखना है। सभी को ये तो पता होगा, ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, आपको ये तो सब पता होगा। करना क्या है, जनवरी फरवरी मार्च पहला 3 ये आते हैं, आपका पहला 3 ये आते हैं ना, जनवरी फरवरी और मार्च। तो उसका कोड है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, जान फेब मार्च, इसका कोड है 033। ये हर टेलीफोन नंबर का कोड भी होता है। देख लो मैं कैसे याद रख रहा हूं 033। और लास्ट क्या होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये होता है। इसका कोड है 035। समझ रहे हो, कुछ समझो, अभी समझने की कोशिश करो, अभी टाइम आ गया है। अभी आपका क्या हो गया, 12 से 3, 3, 6 चला गया और 6 है। जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट 3 मंथ्स चला गया और लास्ट 3 मंथ चला गया। ठीक है, तो उसका कोड क्या है, मैं आपको पूछूंगा कि जनवरी फरवरी मार्च का कोड क्या है, कि भैया बोले थे 033 जो टेलीफोन का कोड होता है। 033 आएगा जनवरी फरवरी मार्च का। फिर से मैं आपको पूछूंगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट 3 मंथ का कोड क्या है। भाई अगर वो 033 होता है तो ये कहीं ना कहीं 2 प्लस है, 2 एडेड है कि नहीं। इसमें अगर 033 में +2 कर दोगे 035 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आएगा या नहीं। अभी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहला 3 और लास्ट 3 मिला के 6 होता है। अगर पहला का कोड 033 है उसमें इंटू 2 कर देने से, मतलब सॉरी माफ करिएगा, पहला 3 मंथ है उसमें 2 करने से 6 मंथ आ जाता है। मतलब ये 6 को डिवाइड करने से फर्स्ट 3 मंथ एंड लास्ट 3 मंथ आ जाता है। और कोड भी पहला का है 033 और लास्ट का है 035। मतलब इसमें कुछ झोल है, लॉजिक आप जितना छोटा से छोटा बात पे लॉजिक निकालोगे उतना आपका दिमाग में वो रह जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कैसे याद रखना है। मुझे कैसे याद रहा, मुझे देखो आप कैसे याद रखोगे वो बोलना तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन मुझे कैसे इजीली याद रहा मैं आपको वो ट्रिक बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे याद रहा कि भाई जनवरी फरवरी मार्च तो पहला 3 होता है, तो 033 हमारा टेलीफोन नंबर का इंडिया का कोड होता है। तो हो गया पहला 3 का 033, लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 035। कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे इस तरह याद रह गया। ठीक है, तो चलिए पहला और आखिर 3 तो हो गया। अभी बीच में जो 6 है उनको कैसे याद रखेंगे वो भी देख लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया। तो बीच में जो है अभी बाकी कहां चल रहा, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 614, 614 हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या 625, अभी देखो ये 600 का ही झोल है, 600 का ही झोल है। क्या है कि अप्रैल मई और जून आ जाएगा 614 और जुलाई अगस्त सितंबर आ जाएगा 625। ये आ गया 35 और 033, 614 625। इसको आप याद रखना पड़ेगा कैसे, 614 प्लस 10 करने से 624 आ जाएगा प्लस 125, मतलब सिंपल से। अगर आप लास्ट और फर्स्ट का याद रख लेते हो 033 और 035, बीच में आएगा 614 और आएगा 625। तो आ गया क्या आपका 033 614 625 035। ये हो जाएगा आपका कैलेंडर का जनवरी से दिसंबर तक कोड। हो गया आपका, याद है, उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। अभी चलते हैं कि मैं इधर जो 62 लिखा हूं उसका क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे कोई याद रख सकते हैं और ऐसे भी उसको है क्या, ठीक है, तो जान लेते हैं। अभी देखिए एक्चुअली में हमारा कितना दिन होता है एक साल में, हमारा कितना दिन होता है एक साल में 635 दिन होता है, सॉरी गलत, 365 दिन होता है, माफ करिएगा। 1 ईयर इक्वल 365 दिन, ठीक है, 365 डेज होता है। अभी जिसमें लीप ईयर होता है, लीप ईयर हो जाता है तो 365 प्लस 1 तो 366 डेज हो जाता है, ठीक है, लीप ईयर। और लीप ईयर एवरी 4 इयर्स के बाद होता है, मतलब जो भी ईयर 2004 2008 2012 ये सब 4 के द्वारा डिवाइड हो जा रहे हैं कंप्लीटली, तो इसलिए ये सब आपका लीप ईयर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर जो भी साल आपका लीप ईयर हो जाएगा उसी साल आपका क्या होगा कि जनवरी का कोड जो 0 है वो टर्न हो जाएगा 6 के, जनवरी का कोड जो 0 है वो टर्न हो जाएगा 6 को, और फरवरी का कोड जो 3 है वो हो जाएगा 2। बस इतना ही याद रखना है, देखो मैं आपको बिना देखे आपको बोल रहा हूं कि जनवरी फरवरी मार्च का कोड होता है 033 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होता है 035। हो गया, बीच में जो है पूरा सा सीरियल बोल रहे थे 033 614 625 035, ये हो गया आपका कोड। अगर लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर क्या है आपको पता चल गया कि 4 साल में एक बार आता है और उसी दिन फरवरी 28 से 29 हो जाता है, ठीक है। और उसी दिन किस लिए हम मनाते हैं लीप ईयर, जो भी साल 4 से टोटली डिवाइड हो जाएगा उस दिन को या उसी साल को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हो देन आप इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बोलता हूं, अगर यहां तक आप देख रहे हो बीच में छोड़ के मत जाना, बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास है। इसमें जो 4 आपका स्क्रीन पर देख रहा है ना, इसमें ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बसा हुआ है। सब हर एक ट्रिक कॉन्सेप्ट कैलेंडर का कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी जो आप क्लास करूंगा मैं आपको अगर डिमांड पे है वो क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगा, लेकिन ट्रिक क्लास, फाउंडेशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं रहे हो तो अगर आप अभी तक देख रहे हो आगे भी देखिए, बहुत आपके लिए बेहतरीन होगा। और मैं एक बात बादल से करूंगा, अगर आप कंप्लीट देखते हो रिग्रेट आपको नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। बहुत मूल्यवान चीजें, हीरे से भी कीमती क्लास है आज, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक मार दीजिएगा और आप दोस्तों के साथ अगर अभी तक अच्छा लग रहा है कंप्लीट करने के बाद आपको शेयर भी कर दीजिएगा। हो गया आपका ये ट्रिक कंप्लीट हो गया। अभी बाकी चलते हैं ट्रिक 2 पर। ट्रिक 2 सिंपल सा बात है, हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है, सोमवार से। सोमवार जो शिव जी का भक्त भी है बहुत सारे लोग, छोड़िए वो तो डेवोटेशनल चला जाएगा, अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 1 2 3 4 5 6, संडे को हम 0 ले सकते हैं, अदरवाइज 7 ले सकते। हो गया 7 डेज, इसका भी कंप्लीटेड हो गया। बाकी चलते सेंचुरी पर। अभी सेंचुरी आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, सेंचुरी के लिए भी मैं आपको एक अच्छा ट्रिक में बोलूंगा कि क्या ट्रिक है। अगर मान लो इधर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं
कि इधर लिखे हैं हम कि 1600 का 6 होता है, 1600 का आपका 6 होता है। कैसे होगा? अभी देख लो, एक 1600 का 6 हुआ, 2000 का 6 हुआ। अभी 1600 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा कि नहीं? आपका रिमाइंडर होगा क्या? 0 हो जाएगा। मतलब ये 1600 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, 1600 कंप्लीटली डिवाइड हो जा। और रिमाइंडर क्या हो जाए? इसको लिख लो, इसको नोट्स बना दो, रिमाइंडर 0। अगर कोई भी सेंचुरी को आप डिवाइड करते हो और किससे? 400 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, तो उस साल का कोड क्या होगा? कोड आपका हो जाएगा 6। इतना आपको लिख कर रखना है। कोई भी सेंचुरी को, कोई भी साल को, कोई भी शताब्दी को आप अगर 400 से डिवाइड करते हो, उसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, देन आपका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपका कोड 6 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाएगा, देन आपका कोड हो जाएगा 600। उसी हिसाब से 2000 का देख लो, 2000 का अभी 400 से करोगे या 4 से भी आप सिंपल से कर सकते हो, तो ये 2 जो खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 0, देन इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। हो गया। टिट बाय टिट बोल रहा हूं, आप उसको याद रखना। आपका हो गया कि 1600 का और 2000 का कोड 6 क्यों है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी लेते हैं 1700 को। अभी इधर लिखा हूं ना, तो लूंगा 1700 को। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम 2 कट जाएगा, 4 16, मतलब ये 4 बार में कट जाएगा। और बच जाएगा क्या? आपका बच जाएगा, देखो, 1, मतलब 1 या 100 बच जाएगा। अगर आपका रिमाइंडर 100 होता है, या आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो इसको, कुछ भी 1 या 100 हो जाता है, देन आपका कोड क्या हो जाएगा? आपका कोड 4 हो जाएगा। कोई भी शताब्दी हो, या इस तरह देख लो। अभी हम अगर 1700 को डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। इधर 1 बच जाएगा, 1 बच जाने से 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर इतना हो जाएगा। इसको आप सिंपली डिफाइन करें, 4 4 16, 100 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 100 रिमाइंडर हो गया, तो आपका कोड 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखिए। अभी हो गया आपका, देखो कि 6 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। फिर चलते हैं 1800 पर। 1800 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो इधर क्या डिफरेंस आएगा? इधर 4 बार में 1600 आ जाएगा। 1600 आने से अभी 200 रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर आपका 200 बच गया। तो रिमाइंडर अगर 200 बच जाता है तो क्या आ जाएगा? आपका कोड 2 आ जाएगा। कोड आ जाएगा आपका 2। उसी हिसाब से 1904 हो जाएगा, 300 बच जाएगा। 300 बच जाएगा तो आपका कोड आ जाएगा 0। 300 बच जाएगा तो आपका कोड आ जाएगा 0। तो देख लो कि किस तरह आप शताब्दी का कोड भी निकाल सकते हो। यह नहीं कि भैया बोले हैं ये तो आप इसको रट्टा मार कर चले जाओ, नहीं, आप लॉजिक समझो। लॉजिक जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका लगभग नहीं, ये ट्रिक खत्म, ये ट्रिक खत्म, ये ट्रिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी ये रहा इंपोर्टेंट ट्रिक, इसको आप कैसे याद रखोगे? आप सब में भी ग्रेजुएटेड हो या स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, 10th 12th में पढ़ रहे हैं या +2 चल रहा है। अभी आपका जो टीचर सिग्नेचर मारता है ना, तो क्या डालते हैं, मतलब कोई भी डेट पकड़ लो। मान लो आज नवंबर 7 है, तो 7 नवंबर 2020 मान लो, लेट ये आता है ना, मतलब ये डे आता है, ये मंथ आता है, ये ईयर आता है। इसी तरह ही कोई मास्टर डेट डालता है ना, तो डेट मंथ ईयर आ गया। देन आया लीप ईयर मतलब अगर वो लीप ईयर है देन डालोगे, नहीं ये भी डालना मैं सिखाऊंगा। सेंचुरी कौन सा आप डालोगे, हो गया। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ
क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा याद रह जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके बोर्ड पे नहीं आएगा, मैं आपको सीधा से मैं लिख के रखा हूं, मैं खुद किया हूं, बनाया हूं आपके लिए, तो वो कर रहे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है आपका कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 जनवरी 1966 को 1996 को क्या होगा आपका डेट, कौन सा डे पड़ेगा, क्या करना है। 7 जनवरी 1966 को आपका कौन सा डे पड़ेगा। अभी डे 7 है, मंथ जनवरी। अभी हम देखेंगे 96 4 से डिवाइड होता है क्या, 96 को 4 से डिवाइड होता है क्या, देख लो 96 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 8 16 4 4 जा 16 हो जाता है, मतलब 24 बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब लीप ईयर पड़ रहा है, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा, होगा क्या 96 देख लो पूरा का पूरा हो जाएगा 39 96 डिवाइडेड बाय 4 4 4 जा 4 5 जा 24 4 जा 16 39 4 9 जा 36 4 9 जा 36, हाँ हो जा रहा है 490, मतलब ये आपका लीप ईयर है, ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका लीप ईयर आ जाएगा। लीप ईयर आने से मैं आपको क्या बोला हूं, इसलिए मैं ये कुछ मिटा नहीं रहा हूं, आपको याद रहना है, आपको बार बार याद रहना है। अगर डेट आ गया आपका 7th, ईयर आ जाएगा, लीप ईयर ये है, लीप ईयर आने से 6 आ जाएगा, जनवरी का कोड 6 आ गया, फिर आ गया ईयर आने से 96, ईयर आने से आपका कितना आएगा, जो भी ईयर है ये वाला 96, आप पूरा नहीं डालना 96 डालना, फिर लीप ईयर कितने बार में कटता है 96 को, अभी आप कैसे जानोगे 96 को डिवाइड अगर 4 से करोगे 24 बार में कट जाएगा 96, 24 बार में, तो मतलब लीप ईयर 24 प्लस सेंचुरी 19 है, 1900 सेंचुरी का कोड क्या है कि 1900 सेंचुरी का 0 डिवाइडेड बाय 7। अभी 1900 सेंचुरी का डिवाइड कैसे होता है पता है, मैं आपको बोला अगर रिमाइंडर 300 आ जाएगा देन कोड हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, तब ये आपको क्या करना है, अभी आपको ये ऊपर वाला सब ऐड करके ये करना है। ऐड करने से कितना हो जाएगा देख लो कि ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और 96 हो जाएगा 30 हो जाएगा 106 ही हो जाएगा ना 96, ये तो करने से अभी इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि देख लो कि 24 प्लस 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 96 प्लस 30 प्लस 7 बाई 7 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो इतना होने के बाद आपका क्या मिलता है 96 है ना, कुछ गलत लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं सही है, तो 96 हो जाएगा, 96 प्लस 30 प्लस 7 37 हो गया, 37 96 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। तो अभी ऐड करने से कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 7 7 14 होता है, 7 से 13 3 9 10 133 बटा 7, 133 बटा 7 करने से कितने में आ जाएगा 7 एकम 7 14 आ जाएगा, तो ये होगा ना 133 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 63 7 9 जा 63 हो गया 0। तो आपका रिमाइंडर ये मेन है, रिमाइंडर आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा कि 96 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसी हिसाब से होगा। तो मैं आपको बोल दूं कि रिमाइंडर आपका आ गया क्या कि 0, रिमाइंडर 0। अभी 0 का कोड क्या है कि संडे है, तो आपका संडे ये हो गया आपका संडे। तो मतलब 7 जनवरी 1996 को संडे हुआ था। अगर आपके पास कैलेंडर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अभी ये हो गया, अभी चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, बहुत सवाल करेंगे, खुद के मुंह से भी लेंगे और खुद के मन से, मुंह से तो मुंह से ही तो बोलते हैं और कहां से बोलेंगे, कि खुद के मन से लेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, अभी इस साल का तो कैलेंडर सबके पास होगा, इसी साल का तो कैलेंडर सबके पास होगा। ठीक है, अभी अप्रैल से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है,
अप्रैल महीने से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन है आपके सामने कि 15 अगस्त 2021 15 अगस्त 2021 को कौन सा डे पड़ेगा। कैलेंडर है ना आपके पास, कैलेंडर निकाल कर बैठो और मैं जो ट्रिक बोला उसमें चलते हैं। तो 15 अगस्त पहला डेट, अगस्त लीप ईयर हो या ना हो, ठीक है, लीप ईयर हो या ना हो, अगस्त का कोड क्या होगा देखो, मैं पहले फिर से मैं नहीं देखूंगा। 033 पहला 3 हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या 035 हो जाता है, 615 मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8 नंबर पे आता है। तो 8 नंबर पर आता है तो 0336146 तो अगस्त का 2 आ जाएगा कोड। देखो तो अगस्त का कोड आ जाएगा, मंथ का कोड 2 आ गया। अगस्त का कोड क्या आ जाएगा, मंथ वाला कोड 2 आ जाएगा। अभी ईयर 21 है, ईयर तो ये तो इधर 21 है तो 21 आएगा। लीप ईयर होने से कि 21 4 में कितना बार तक जाता है, 4 4 5 जा 20 1 तो 5 बार में जाता है, तो 5 बार में आपका जाता है। आ गया इधर 5 तो 5 आ गया। फिर सेंचुरी 2000 सेंचुरी का कोड है 6 आ गया। तो आने के बाद डिवाइडेड हो गया 7। अभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखो ऐड करना भी एक तरह का बोल सकते हैं। ये इधर आ गया 15, ये आ गया 5, हो गया 20 हो गया। अभी देख लो 20 हो गया, अभी 6 इधर 2 8 हो गया, इधर 9 है 29 हो गया, हुआ कि नहीं, 3 हो गया 6 9 हो गया डिवाइडेड बाय 7। अभी इसको ऐड करने से 49 ना, हाँ 49/7 आ जाएगा। 7 7 जा 49 मतलब 7th आ गया। तो 7 का कोड संडे है, संडे। ये देख लो, आपके पास अगर कैलेंडर होगा तो कैलेंडर उठा के आप देख लो कि 15 अगस्त 2021 को संडे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास कैलेंडर है तो कैलेंडर में आप देख सकते हो कि संडे आ रहा है, संडे पड़ेगा। ये मेरा भविष्यवाणी भी आप बोल सकते हो कि क्योंकि ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है आपको एक बार देकर जरूर दिलाएगा अगर आप ये ट्रिक यूज करो। तो 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, हो गया। अभी और नेक्स्ट जो सवाल आने वाला है ना, अच्छा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब क्लास कर रहा था मेरी मम्मी ये क्वेश्चन मुझे दी, तो ये कर रहा था, तो ये करके देख सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, उनका क्वेश्चन है वो भी हम अभी आपके सामने करेंगे। तो क्वेश्चन उनका था कि 20 जनवरी 2021 को कौन सा बार था। देखते हैं कि उनका क्वेश्चन का क्या आंसर हम निकालते हैं। कि क्वेश्चन ये है कि उसका कैसे ट्रिक है कि 20 तारीख जनवरी 21 लीप ईयर है क्या, 21 लीप ईयर है नहीं, तो जनवरी क्या हो जाएगा, कोड 0 हो जाएगा। 21 लीप ईयर है नहीं तो इसलिए आपका 0 हो जाएगा। फिर आ गया कि ईयर कौन सा, 21, तो 21 आ जाएगा। प्लस आपका लीप ईयर 21 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। अभी एक तो रिमाइंडर रह जाएगा। और सेंचुरी 2000 है, 2000 सेंचुरी का कोड 6 है, आ गया। आने के बाद होल डिवाइडेड बाय 7। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें देखो कि आ गया इसमें, हाँ ठीक है। तो 20 और 21 क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 41 प्लस 6 5 11 प्लस 11/7, तो इसका हो जाएगा 52/7 हो जाएगा, 52/7। अभी करने से हम क्या देखेंगे अभी कि 52 7 को कितने बार में काटता है, मतलब 7 52 कितना बार में काटेगा कि 7 8 जा 56 हो जाता है, 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आने से तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3 रिमाइंडर। तो 3 का कोड कौन सा है, तो कि देख लो, वेडनेसडे बुधवार, ठीक है। तो आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर, हल आ गया कि वेडनेसडे। कि ये मेरी माँ का सवाल था तो आपके सामने करवा दे रहा हूं। तो इसीलिए अब 1996 का, 2050 2020 का वो तो हमारे पास है नहीं,
अगर होता तो आप कर सकते हो। अभी का कैलेंडर पकड़ लो, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया जो ट्रिक बोले हैं वो ट्रिक सही है या गलत है वो भी मैं आपको बोल रहा हूं कैसे करना। कैलेंडर पास में है, जैसे मेरी मम्मी भी बोली, आप मम्मी भाई बहन कोई भी हो तो उनसे मनगढ़ंत कहानी का बोलने बोल दो कि इस साल का इस दिन का इस महीने का डेट कौन सा बार होगा, इसी साल का 2021 का करने दो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपका बोल रहा हूं कि बहुत मतलब शानदार क्लास है, क्योंकि मैं जब कर रहा था घर में सब इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उम्मीद है आप भी जब ये क्लास करोगे ना आपके घर में सब इन्वॉल्व होंगे। तो वही बोल रहा हूँ कि अब तक अगर क्लास देख रहे हो बीच में छोड़ के मत जाना, कि क्लास बहुत, मैं बोल रहा हूँ हीरे से भी कीमती क्लास है आज का। आप बहुत रिग्रेट करोगे अगर इसको मिस कर दोगे। आप इस क्लास अगर आपका दोस्त देखेगा वो बोलेगा आपको ना, आपको रिग्रेट होगा कि काश मैं देख लेता। तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत कीमती है, मतलब इसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन पकड़े हैं कि क्या करना है आपको। अगर और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन और एक है, अगर 1 जनवरी 1901 को कौन सा बार पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द पीपल फंसने वाले, इसमें फंसोगे आप। कैसे फंसोगे आप देख लो कैसे फंसोगे, कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 जनवरी 1901 को कौन सा बार पड़ेगा। कि मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 जनवरी 1901 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0, फिर ईयर का कोड हो जाएगा 1, ईयर का कोड हो जाएगा 1, लीप ईयर तो होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं तो 0, फिर अभी 1900 का कोड की ऑलरेडी 0 है। अभी डिवाइड कैसे नहीं होगा, 1 को 24 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, तो आपका 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। अभी इसको हम ऐड करने से 2/7 आ जाएगा। अब क्या होगा आंसर, देखो अभी 2/7 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। क्या करोगे बोलो, अभी डिवाइड कर, आपके तो कोड में नहीं बोला हूं 1 to C, मतलब पूरा प्राइम नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर से। अभी ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कौन सा बार होगा आपका क्वेश्चन में, कौन सा बार होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या करोगे कि ऊपर क्या है आपका 2 है, 2 का कोड क्या है ट्यूसडे, आप डाल दो ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं तो 7 के ऊपर से होने से हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 से तो छोटा है ना 2, डिवाइड करने से पॉइंट में आ जाएगा, 0.000 कुछ में आ जाएगा, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सीधा सा आपका आंसर 2 आया था कि 2 का कोड है कौन सा, ट्यूसडे का, आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ये सवाल भी आपको पूछता है एग्जाम में, ये सवाल भी आपको क्वेश्चन में पूछता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। और एक करेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्लास लंबा चल रहा है तो चलने दो, क्लास लंबा चलता है, आप 1-1 घंटे का प्रांक वीडियो देख लेते हो, 1-1 घंटे का गेम खेल लेते हो। ये अगर आपका लाइफ चेंज करने वाला है तो आप इस घंटे को 1-1 घंटे का वीडियो क्यों नहीं देखोगे, देखना पड़ेगा आपको, आपके लिए नहीं तो आपको फैमिली के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो और बकने और 1-2 सवाल है उसको हम खत्म करते हैं। अभी मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे। अभी मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि क्या क्वेश्चन आ गया कि 4 जनवरी क्या आ गया कि 4 जनवरी 2029, देखो 4 जनवरी 2029 को अगर मंडे था, इधर आपको निकालने नहीं बोला है, आपको दे दिया है कि 4 जनवरी 2029 को मंडे था। ठीक है, मंडे था, मंडे नहीं है, मंडे नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा है मंडे था करके, तो आप मानना पड़ेगा कि मंडे है। तो 10 जनवरी 2037 को कौन सा बार होगा, हो गया। इसको आप निकालो, कैसे निकालते हो मैं भी देखूंगा कि कैसे आप निकालते हो। इतना टाइम से आप क्लास देख रहे हो कि सिंपल सा है, कुछ इधर अलग नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा। जो मैं ट्रिक बोला हूं, ये इंपोर्टेंट ट्रिक बोला हो ना, ये इंपोर्टेंट इसमें ही निकलेगा। देखो क्या करना है आपको कि पहले आप क्या करोगे कि इसका निकालो कि मंडे है या कुछ लॉजिक अंदर छुपा है। तो क्या निकालना है कि 2029 देख के पता चल रहा है कि लीप ईयर नहीं है, तो 4 प्लस डेट सॉरी मंथ आ जाएगा। जनवरी लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर होने से 6 होता है, लीप ईयर नहीं है तो 0 आ जाएगा, आने से ईयर आ जाएगा। ईयर आपका 29 है, 29 को अगर 4 से डिवाइड हम करेंगे, 29 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 6 7 बार में कट जाएगा, 4 7 जा 28, तो 1 7
7 बार में कट गया। लीप ईयर है क्या? हाँ लीप ईयर में 7 बार में कट गया। और सेंचुरी 2000 सेंचुरी, 2000 सेंचुरी का कोड है 6 डिवाइडेड बाई 7। तो निकालते हैं, अभी क्या हो जाएगा हम निकालते हैं। तो आपका कोड हो जाएगा, हाँ हो गया। तो 6 4 10 हो गया, 10 प्लस 29 39 हो गया, 39 प्लस 7 हो जाएगा आपका 46/7। 7 8 जा 7 7 7 4 28 होता है। ठीक है, तभी सही है ना? सही है क्या? देख लेते हैं। 6 4 10 हो जाता है, 10 प्लस 29 39 हो गया, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7। 39 प्लस 7 है ना, 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9 7 6 46/7। 46/7 करने से कितना हो जाएगा? 46/7। 7 8 जा 56 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 होता है। 4 आ जाएगा आपका रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर कि 46 डिवाइडेड बाय 7 करने से 4 रिमाइंडर आता है। ये क्वेश्चन का तो 4 का कोड क्या है कि 4 का कोड तो थर्सडे है, 4 का कोड तो थर्सडे है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? मंडे बोला है। क्या बोला है? मंडे बोला है। तो अब क्या करोगे कि मान लो 4 का कोड मंडे कितना बाद में, कितने दिन के बाद पड़ता है? थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन के बाद, मतलब ये जो है प्लस 3 दिन करके आंसर बोला है। अभी आप इसका निकालो। इसका निकालने से क्या होगा कि सेम चीज आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो आप लिख लिए हो ना कि इसको मिटा देता हूं, मैं फिर करता हूं। ठीक है, अभी इसमें करने से क्या आ जाएगा कि 10 जन 37 का भी कोड नहीं होता, 0 आ जाएगा। फिर ईयर तो 37 को 37 ही रहेगा। फिर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि 4 को कितने बार में? 9 बार में कट जाएगा। और आगे आपका ईयर तो 6 ही है ना, हाँ आपका 6 है डिवाइडेड बाई 7। आपका आ जाएगा सब मिला के 62/7। 62/7 करने से आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा कि 7 6 जा 42, सॉरी माफ करेगा 62 ही आएगा ना। 47 आ जाएगा, 47 प्लस 9 आ जाएगा आपका 56, 62 आ जाएगा। 62 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 जा 56, 7 9 जा 60, 7 8 जा आ जाएगा, 7 8 जा 56, हाँ 56 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा कि 6 आ जाएगा। आपका आंसर क्या मिल जाएगा कि 6, इसका 6 प्लस 3 करना है तो 9 आ जाएगा। तो मतलब 6 का कोड क्या है? सैटरडे। तो आपका आ जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। तो मतलब 10 जनवरी 2037 को 2037 को वेडनेसडे आएगा, ये आ गया क्वेश्चन। इस तरह का भी टाइप का क्वेश्चन भी आपको सवाल में पूछता है। तो याद रखिए ये सवाल बहुत जरूरी है, और इस तरह का टाइप का सवाल ना आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत कीमती है, आपको देखना पड़ेगा। हीरे से भी बहुत ज्यादा कीमती है। तो सब काम धाम छाड़ के इसका नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि आगे एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका क्लास में एग्जाम में आता है। क्लास में तो मैं करवा रहा हूँ हर टाइप का, जिससे आपका एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन बोल दिया है आपको कि क्वेश्चन बोला है कि अगर जनवरी 1 2006 को संडे था, जनवरी 1 2006 को संडे था, तो जनवरी 1 2010 को कौन सा बार पड़ेगा? कि देखो क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें सिंपल सा लॉजिक है। 2006 लीप ईयर था क्या? लीप ईयर होने से
66 दिन होता है, नहीं होने से 365 दिन होता है। तो मतलब 1 इसमें होने से 2 हो जाएगा। तो 2006 को लीप ईयर नहीं था तो इसका 1, 2007 को भी आपका नहीं था 1, 2008 का था तो एक्स्ट्रा 2 दिन हो गया। तो फिर आ गया 2009 का भी नहीं था, तो कुल मिला के आपका कितना हो गया 3 4 5, तो 5 मतलब 5 का कोड क्या होता है फ्राइडे, तो मतलब जनवरी 1 को आपका फ्राइडे आएगा। देख लो 10 का होगा ना, जनवरी 1 2010 का जनवरी 1 हुआ होगा फ्राइडे, तो ये कोड है। ये लॉजिक दिमाग यूज करिए, इस तरह डिफरेंस में दे दिए। तो अगर देखो लीप ईयर होने से 1 दिन ज्यादा बढ़ता है, तो मतलब पहले से 1 दिन था, मतलब नॉर्मल ईयर में लीप ईयर होने से 1 दिन बढ़ गया, तो इसमें आ गया 2 दिन। ये सब 2006 2007 2009 लीप ईयर नहीं थे तो सिंगल डे, 2008 लीप ईयर था तो 2 डेज, तो मिला के 5 दिन हो गया। इसका आ गया 5 का कोड आ गया, हो गया खत्म। क्लास खत्म हो गया आपका कि कैलेंडर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलूंगा, इंपॉर्टेंट क्लास बोलूंगा, बहुत सारे ज्वेलरी से कीमती है, आपके टाइम बचा के देखना है आपको, और मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देना, मैं आपको बोल सकता हूँ किस तरह समझा सकता हूँ, लेकिन देखना आपका काम है, देखना आपका काम है। जो भी बच्चे देखेगा उसका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में, अच्छे अच्छे जो एग्जाम पिछले साल का क्वेश्चन लाऊंगा मैं, लाने से वो कर पाएंगे, आप कर नहीं पाओगे, तब रिग्रेट होगा कि काश मैं क्लास देख लेता। तो ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है ये सब बात होता रहता है, उम्मीद है आप क्लास देखोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। जो भी नए बच्चे हैं ये क्लास बहुत लाइक करें, मैं उम्मीद करता हूं, और आप ऐसी क्लास पाने पहला नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर एक न्यू टॉपिक।